हम इस पूरी कहानी को शुरू से जानते हैं, जो कि आग और दुख से शुरू हुई थी। लेकिन क्या हो अगर उस आग की जगह साइलेंस हो, पीस, एक ऐसी साइलेंस जिसमें कोनोहा के येलो फ्लैश और रेड हेयर्ड कुनोइची को अपने प्यार को जीने का थोड़ा और टाइम मिल गया होता। इस कहानी में मिनाटो नामिकाजे और कुशिनो उजुमाकी ने थोड़ी जल्दी शादी कर ली और जंग के खत्म होने के बाद उनके घर एक नन्ही परी आई। उनका पहला बच्चा, एक बेटी, जिसका नाम उन्होंने मिनाको रखा। वो नारुतो से 5 साल बड़ी थी और उसकी परवरिश अपने मम्मी पापा के प्यार में हुई। मिनाको अपने पापा की तरह साइलेंट और बहुत ही इंटेलिजेंट थी। उसके आंखों में मिनाटो जैसी ही तेजी थी, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर उसकी माँ की आग भी थी। जब उसका सब्र का बांध टूटता था तो उसके गुस्से से बड़े बड़े निंजास भी घबरा जाते थे। कुछ साल खुशियों में बीत गए। कुशिना फिर से प्रेग्नेंट हुई और फिर वो रात आई, वही रात जो हम सब जानते हैं, नारुतो पैदा हुआ। लेकिन इस बार इस खुशी को दूर से देखने वाली एक 5 साल की बच्ची भी थी। जब ओबिटो ने हमला किया और कुरामा को रिलीज कर दिया तो मिनाको ने अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को बिखरते हुए देखा। उसके मम्मी पापा, जो उसके लिए पूरी दुनिया थे, विलेज को और अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। आखिर में उन्होंने वही कुर्बानी दी, लेकिन इस बार उनके सामने 2 बच्चे थे। अपनी आखिरी सांसों के साथ मिनाटो ने कुरामा के चाकरा को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा अपने बेटे नारुतो में और दूसरा हिस्सा उसकी बेटी मिनाको में उसने सील कर दिया। उस रात मिनाको ने अपने मम्मी पापा को खो दिया और उसके दिल में एक ऐसा जख्म हो गया जो कभी नहीं भरने वाला था। लेकिन उस दुख के बीच उसने अपने छोटे भाई को देखा और कसम खाई वो हमेशा हमेशा अपने भाई की प्रोटेक्शन करेगी। साल बीतते गए, मिनाको ने नारुतो को पाला। वो उसकी माँ भी थी और पापा भी, और बहन तो थी ही। विलेज वाले उनसे नफरत करते थे, उन्हें 2 जिंचूरी के रूप में देखते थे, 2 जिंदा आफत। लेकिन ये नफरत उन्हें तोड़ नहीं पाई। हर ताना, हर घूरती हुई नजर उनके रिश्ते को और मजबूत बनाती गई। मिनाको ने सारे दुख को अपने अंदर संभाल लिया ताकि नारुतो हमेशा मुस्कुराते रहे। एकेडमी में मिनाको एक वंडर थी। वो बहुत ही होशियार और मेहनती थी। उसकी काबिलियत ऐसी थी कि उससे बेहतर सिर्फ एक ही शख्स था, उचिहा क्लैन का जीनियस इताची उचिहा। इताची सुंदर था और उससे भी ज्यादा उसका दिल बहुत ही नेक था। जब पूरी क्लास मिनाको से दूर रहती थी तब सिर्फ इताची ही था जो उसे एक आम लड़की की तरह बात करता था। उसने कभी उसके जिंचुरी होने का ताना नहीं मारा। धीरे धीरे मिनाको के दिल में उसके लिए एक खास जगह बनने लगी। टाइम गुजरा और मिनाको और इताची गैनिन बन गए। उनकी दोस्ती अब और भी गहरी हो चुकी थी। दोनों इतने काबिल थे कि उन्हें जल्दी आनबू ब्लैक ऑप्स में शामिल कर दिया गया। वो साथ में मिशंस पर जाते, एक दूसरे की प्रोटेक्शन करते और हर मिशन के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। एक मिशन के दौरान जब दुश्मन ने मिनाको पर एक डेडली अटैक किया तब इताची ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया। उस पल जब मिनाको ने इताची को उसके लिए मौत के मुंह में जाते हुए देखा, उसे एहसास हो गया ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये प्यार था। इसी बीच नारुतो और सास्के ने भी एकेडमी में कदम रखा। मिनाको अपने आनबू के काम से जब भी टाइम निकालती वो अपने भाई को पढ़ने में उसकी मदद करती। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, एक ऐसी जिंदगी जहां हर कोई खुश था। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। इताची उचिहा ने अपने पूरे क्लैन को मार डाला और विलेज छोड़कर चला गया। जब मिनाको को ये खबर मिली तो उसे लगा जैसे मानो किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा वो इताची जो बिना बात के किसी चींटी को भी नहीं मार सकता, ऐसा कैसे कर सकता है। वो टूट गई, बिखर गई। उस टाइम नारुतो ने अपनी बहन को संभाला। उसने अपनी बहन को उस अंधेरे से बाहर निकाला, ठीक वैसे ही जैसे मिनाको ने बचपन में उसके लिए किया था। नारुतो ने अपनी बहन से प्रॉमिस किया कि वो होकागे बनेगा और इस दुनिया को बदल देगा, एक ऐसी दुनिया जहाँ ऐसी ट्रेजेडीज ना हो। दूसरी तरफ सास्के नफरत की आग में जल रहा था, इताची से बदला लेने के लिए। मिनाको उसका दर्द समझती थी। अपने टूटे हुए दिल के बावजूद उसने सास्के की भी परवाह की। उसे अपने दूसरे छोटे भाई की तरह देखा। एक मिशन के दौरान मिनाको की मुलाकात लेजेंडरी सानिन और 106 क्वीन सुनाडे सेंजू से हुई। तो फिर इसी बात पे कमेंट्स में 106 स्पैम कर दो। सुनाडे ने मिनाको के अंदर खुद को देखा, एक औरत जिसने अपने प्यार को खोया था। उसने मिनाको को अपनी स्टूडेंट बनाने का फैसला किया। सालों तक मिनाको ने सुनाडे से ट्रेनिंग ली। उसने मेडिकल निंजुत्सु में इतनी महारत हासिल कर ली कि वो शायद अपने गुरु से भी आगे निकल चुके थे। जब नारुतो और सास्के एकेडमी से ग्रेजुएट हुए तब तक मिनाको एक एलिट जोनी बन चुके थे। और किस्मत का खेल देखिए, उसे ही टीम 7 का सेंसर बनाया गया। मिनाको की लीडरशिप के अंडर लैंड ऑफ वेव्स का मिशन बड़ी आसानी से सफल रहा। चूनिन एग्जाम्स में जब नारुतो ने नेजी को हराया तो मिनाको को अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। ओरोचिमारू के हमले में हिरुzen की मौत हो गई और सुनाडे 5th होकागे बना दी गई। कुछ समय बाद इताची और किसामे कोनोहा आए। मिनाको और जिराए ने नारुतो और सास्के को बचाया। मिनाको और इताची का सामना हुआ, उनकी आंखें मिली। हजारों अनकही बातें, हजारों सवाल। मिनाको देख सकती थी कि इताची की आंखों में अभी भी वही प्यार था, लेकिन इताची बिना एक शब्द कहे वहां से चला गया।
इस घटना के बाद सास्के ने पावर के लिए ओरोचिमारू के पास जाने का प्लान बनाया, लेकिन इस बार मिनाको ने उसे रोक लिया। उसने सास्के से प्रॉमिस किया, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है सास्के, मैं खुद तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी कि तुम इताची का सामना कर सको। मुझ पर भरोसा रखो। अगले 3 सालों तक मिनाको ने नारुतो और सास्के दोनों को ट्रेन किया, उन्हें उनकी लिमिट से आगे पुश किया, उन्हें एक बेजोड़ टीम बनाया। अकात्सुकी ने अपनी हरकतें तेज कर दी। जब सास्के को लगा कि वो तैयार है तो वो चुपके से विलेज छोड़कर इताची को मारने निकल पड़ा। मिनाको भी उसके पीछे निकल पड़ी। 2 भाइयों के बीच वो लड़ाई शुरू हुई। फाइट खत्म हुई। दोनों भाई इताची और सास्के मौत के किनारे पर थे। उसी पल मिनाको वहाँ पहुंची। उसने अपने आंसुओं को रोका और कहा, ये अंत नहीं हो सकता। वो उन दोनों को हील करने में लग गई। उसने अपनी सारी मेडिकल नॉलेज, सारा चाकरा, ब्याकुगो सील की सारी पावर झोंक दी। इताची के जख्म भर गए, उसकी बीमारी भी ठीक हो गई और उसकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। जब इताची और सास्के ने आंखें खोली तो उन्होंने मिनाको को अपने ऊपर देखा। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। इताची ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। सच सुनते ही मिनाको ने उसे एक जोर का थप्पड़ मारा कि उसने उसे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, और फिर उसने उसे जोर से गले लगा लिया क्योंकि उसने जो किया था वो सही था। सास्के ने अपने भाई को माफ कर दिया और तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसने मांगे को शारिंगन अवेकन कर लिया है। इसी दौरान जिराया पेन से लड़ते हुए शहीद हो गया। नारुतो ने माउंट मियोबोकू पर जाकर सेज मोड मास्टर कर लिया। पेन ने विलेज को तबाह कर दिया और नारुतो को भी हरा दिया, लेकिन आखिरी पल में मिनाको, इताची और सास्के वहां पर पहुंच गए। उन तीनों ने मिलकर पेन को हराया। फिर नारुतो और मिनाको ने नागोटो का दिल बदल दिया और उसने विलेज वालों को जिंदा कर दिया। मिनाको इतनी इंटेलिजेंट थी कि इससे पहले कि ओबिटो कुछ कर पाता, उसने नागाटो के रेनेगान को नारुतो में ट्रांसप्लांट कर दिया। ओबिटो ने ओरोचिमारू और काबुटो के साथ मिलकर जंग का ऐलान किया, लेकिन बिना रेनेगान के उसके पास कोई चांस ही नहीं था और उसे हरा दिया गया। मादारा उचिहा कभी आया ही नहीं और वो नहीं आया तो काबुया भी नहीं आई। जंग के बाद सबको इताची का सच पता चला और उसे एक हीरो के रूप में वापस अपना लिया गया। मिनाको और इताची ने शादी कर ली और उनका एक खूबसूरत परिवार था। नारुतो भी हिनाटा और अपने बच्चों के साथ खुश था। सालों बाद नारुतो होकागे बना और मिनाको उसकी सबसे ज्यादा ट्रस्टेड एडवाइजर बनी, शिकामारू से भी ज्यादा। उनके सामने अभी भी बहुत से एडवेंचर्स थे, लेकिन इस बार उस सब के लिए वो साथ थे। तो ये थी पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और न्यू वीडियो आइडियाज कमेंट्स में जरूर से ड्रॉप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून।